इसको नोट कर लेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स of resistance 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। 3 रेजिस्टेंसेज हैं कहता है, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm के कैसे जोड़े जाएं कि उनका रेजिस्टेंस पहले तो कितना आ जाए, 4 ohm आ जाए, फिर बाद में कितना आ जाए, 1 ohm आ जाए। तो 3 रेजिस्टेंस हैं हमारे, R1 मान लो 2 ओम, R2 मान लो 3 ओम, R3 है आपका 6 ओम। कैसे कनेक्ट करें कि पहले तो कितना आ जाए आंसर, रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 4 ओम आ जाए पहले, और बाद में ए पार्ट में 4 आ जाए, बी पार्ट में कितना आ जाए, 1 ओम आ जाए। तो देखते हैं, पहला कितना है, 2 ओम। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, जोड़ा हमने। इसके बाद एक रेजिस्टेंस ये है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये है, इस ढंग से। ठीक है, ये 2 ओम है, 2 ओम, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 6 ओम। ऐसे जोड़ के देख लेते हैं। ये दोनों क्या है, इसको R1 मान लो, R1, R2 और R3। सिंस R2 and R3 are connected in पैरेलल। पैरेलल है R2 R3, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1। R2 मान लो इसको, R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3/6। 1/R इक्वल टू 3/6, R इक्वल टू 6/3 दैट इज 2 ओम आ गया है ना, इसको 2 ओम। अब जो कितना चाहिए, 2 ओम चाहिए क्या, नहीं 4 ओम चाहिए। अब देखो सिंपल हो गया है। अब जो ये रेजिस्टेंस निकाला हमने, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करके, अब टोटल रेजिस्टेंस 4। अब हमें कैसे जोड़ना चाहिए, इनको सीरीज में जोड़ना चाहिए। स्टेप 2 में, स्टेप 2 कर लो इसको स्टेप 1 मान लो। स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, 2 ओम तो आपके पास ऑलरेडी था ये, फिर ये आपने 2 ओम ये निकाला, इन दोनों को क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया। ये 2 ohm, it is already, you have to calculate 2 ohm. Now these are in series, ये सीरीज में है, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 2 ohm प्लस 2 ohm दैट इज 4 ohm। इस ढंग से करना पड़ेगा। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में क्वेश्चन कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 1 ओम आ जाए। 1 ओम कैसे आएगा, ये ऐसे आ सकता है। तीनों को हम कैसे जोड़ देंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे। एक हो गया, 2, तीसरा, तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। ये आपका 2 ओम था, पहला वाला 2 ओम, दूसरा वाला 3 ओम, तीसरा वाला कितना था, तीसरा वाला था 6 ओम। 6 ओम तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू चढ़ा देंगे, 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3
3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम ले लोगी, 2 3 जा प्लस 2 जा प्लस 1, 3 2 5 and 1 6, 6/6 that is 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm। क्लियर। पहले हमने क्या किया, 3 ओम और 2 ओम और 3 ओम को किसमें जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, किसके साथ, 2 ओम रेजिस्टर जो कि सीरीज में है। तो इनको पैरेलल वालों को सॉल्व कर लिया, कितना आया 2 ओम। 2 ओम और 2 ओम को कैसे कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। 2 ओम ऑलरेडी था ये वाला, 2 ओम जो हमने कैलकुलेट किया। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R=R1 + R2, 2 + 2 4 ओम। अब इनको कैसे कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए, 1 ओम आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/R वैल्यू चढ़ा देंगे तो 1 ओम आ गया। समझ में आ रही होगी बात, ठीक हो गया। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ये कहता है व्हाट इज अ हाईएस्ट बी, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंसेस कितना कितना ओम है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24। व्हाट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द हाईएस्ट, उच्चतम, लोवेस्ट निम्नतम रेजिस्टेंस secured by combination of 4 coils of resistances, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। इतने ओम के ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। हाईएस्ट resistance can be obtained when these all are connected in series। सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो हम इसको ले लेते हैं R1, R2, R3, R4। इनकी वैल्यू लिख ले रहे हैं, कितना दे रखा है। R1 है 4, 4, 8, 12, 24 ओम। इनको सबको हम क्या कर लेते हैं, सीरीज में ले लेते हैं। सीरीज का मतलब समझ रहे हैं, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 ये हो गया, R4 ये हो गया। ठीक है, ये R4, इसको हम R1 कह दे रहे हैं, R2, R3, R4। इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ये 8 ओम, ये 8 ओम, ये आपका 12 ओम, ये आपका 24 ओम। सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R=, दीज आर इन सीरीज, लिख दे रहा हूँ, दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दीज आर इन सीरीज। चलो ठीक है, R=R1 + R2 + R3 + R4। तो 4 + 8, 4 ओम + 8 ओम + 12 ओम + 24 ओम। ये हो गया आपका 12 and 8 20, 20 and 4 24, 24 and 24 48। R=48 मैक्सिमम। अब लोवेस्ट कब आएगा, जब इन रेजिस्टेंसेस को हम किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। वी कैन ऑब्टेन लोवेस्ट रेजिस्टेंस, बी पार्ट, ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट, वी कैन obtain, OBTIN, obtain
lowest resistance when we combine when they are combined in when they are in पैरेलल। जब पैरेलल में होंगे तब क्या होगा, ये होगा, है ना, लोएस्ट रेजिस्टेंस आएगा। पैरेलल के लिए आप जोड़ लेंगे, फिर चारों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ो, है ना। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो 1/r इक्वल टू 1/4 8 12 24, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 12 है ना, हाँ, प्लस 1/24। तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 24 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 9 11 12/24। 1/r इक्वल टू 12/24, r इक्वल टू 24/12, दैट इज 2 ओम। तो जब हम इनको किस में जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे, तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम का। सर्किट बना लेंगे आप, चारों को 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम को किसमें जोड़ दोगे, पैरेलल में जोड़ दोगे। छोटा सा डायग्राम में, सर्किट डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये चारों जुड़ गए आपके, है ना, इस ढंग से। यहाँ बैटरी लगा दी आपने, ये इस ढंग से। यहाँ आप लिख लेना 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24। ये इसका सर्किट डायग्राम आ जाएगा। तीनों को, चारों को पैरेलली जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर, 2 ओम आएगा आंसर। 2 ओम निकाल रखा है ना ऊपर, ये 2 ओम। समझ में आ रही होगी बात। हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब अचीव होगा, जब इनको हम सीरीज में कंबाइन करेंगे। हाईएस्ट रेजिस्टेंस, लोएस्ट रेजिस्टेंस तब हम अचीव करेंगे जब इनको हम पैरेलली कनेक्टेड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट करें बेटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 6 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ईच। 6 बराबर रेजिस्टेंस की, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। ईच आर कनेक्टेड टू फॉर्म साइड ऑफ हेक्सागोन। कनेक्ट किए गए हैं, क्या बना रहे हैं, हेक्सागोन की साइड बना रहे हैं। हेक्सागोन, हेक्सा माने 6 भुजा वाला, है ना। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉम्बिनेशन इफ करंट एंटर एट ए एंड लीव एट बी। यदि करंट कहाँ एंटर कर रहा है, ए में, और छूट कहाँ रहा है, डी में छूट रहा है। तो ये सपोज आपका ए है, ए से एंटर कर रहा है ना, ए से एंटर कर रहा है, छूट कहाँ रहा है, डी में छूट रहा है। हेक्सागोन बनानी है आपको। ये आपकी हेक्सागोन बनी नहीं बनी, बन गई। ये लो, हेक्सागोन बन गई आपकी। ये इसका डी पॉइंट मान लो आप, डी पॉइंट। ए से एंटर कर रहा है करंट, डी में छूट रहा है। अब क्या है, 6 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। 6 इक्वल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ लगा दे रहा हूँ मैं ऐसे,
है ना। ये एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ लगा दे रहे हैं, एक ये हो गया, वन इज देयर, वन मोर इज देयर। बन गई भाई साहब आपकी हेक्सागोन। इसको हम ए बी सी डी ई एफ कह दे रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस दिया गया है 1 ओम दिया गया है। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 2 3 3 एंड 3 6। आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम इस ढंग से बना। करंट ए से एंटर कर रहा है, कहता है ए से एंटर कर रहा है और कहाँ जा रहा है, डी में छूट रहा है करंट। ये करंट की डायरेक्शन होगी आपकी, है ना। अब तो सिंपल ही है, आप देख पा रहे हैं। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर ए बी सी डी, आर ए बी सी डी, ए बी सी डी कैसे हैं, सीरीज में। आर इन एंड टू एंड जुड़े हैं ना सीरीज में, सीरीज इज इन सीरीज। सो आर ए बी सी डी इक्वल टू 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, दैट इज 3 ओम। आर ए बी सी डी कितना आया, आर ए बी सी डी इक्विवेलेंट 3 ओम। वैसे ही आर ए एफ ई डी भी क्या है, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, एंड टू, एक से दूसरा, एक के सिरे से दूसरे का सिरा जुड़ा है, ये भी क्या है, सीरीज में है। तो आप लिख सकते हो आर ए एफ ई डी, ए एफ ई डी आर ऑल्सो इन सीरीज, ये भी किसमें, सीरीज में। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला तो वही होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर लिखा नहीं हमने फॉर्मूला, आप लिख लेना, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज के लिए होता है ना ये फॉर्मूला। तो आर ए बी सी डी कर रहे हैं हम, आर ए एफ ई डी कर रहे हैं, आर ए एफ ई डी इक्वल टू 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, दैट इज 3 ओम, 3 ओम। अब इसको सॉल्व किया हमने, अपर पार्ट को ए बी सी डी को सॉल्व किया, 3 ओम आया। लोअर पार्ट जो कि ए एफ ई डी है, इसको सॉल्व किया, ये भी 3 ओम आया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। कैसा होगा सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपका ये रहा, है ना। ऐसा कर सकते हो आप, एक ये है, एक ये है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है डी पॉइंट पर। तो ये आया आपका 3 ओम। आपने कैलकुलेट किया ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी 3 ओम ही कैलकुलेट किया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो सिंस दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू, सो लिख लोगे, सो फॉर्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो, है ना। तो 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2/3। 1/r इक्वल टू 2/3, तो r इक्वल टू 3/2, 2 1 जा 2, 0.5, 1.5। आंसर इज 1.5। ठीक है, इसको नोट करें आप। अब होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको,
कैलकुलेट, होमवर्क नोट करिए आप, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। कैलकुलेट इक्विवेलेंट, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, होमवर्क नोट हो गया होगा, इरेज कर रहे हैं, पॉज कर लेना, नोट करते रहना। क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RESISTANC, रेजिस्टेंस है ना। सपोज मैं एक सर्किट डायग्राम दे रहा हूँ आपको, ये आपका क्या है, एक सर्किट डायग्राम है। अब इसमें मैं रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ये सारे आपके रेजिस्टेंस इसमें लग चुके हैं। ये आपके रेजिस्टेंसेस लग चुके हैं। इसमें इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी भी 2 ओम, इसकी वैल्यू है 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। कितने रेजिस्टेंसेस लगे हैं, ए और बी के बीच में निकालना है। ये ए पॉइंट है इसका, ये इसका बी पॉइंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन ये हो गया आपका, होमवर्क है ये आपका। होमवर्क को क्या कहते हो, एच माने होम वर्क, डब्ल्यू होमवर्क, HW है ना। बचपन में कहते थे आप लोग HW, कॉपी में लिखते थे HW, है ना, वही होमवर्क। एक ये है, एक क्वेश्चन और, ये एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप ये भी करके लाएंगे, सेकंड वाला। जैसे ये मैंने एक थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ मैं, यहाँ भी एक लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया मैंने, एक यहाँ लगा रहा हूँ, एक लास्ट लगा रहा हूँ इधर। गिन लेना कितने लग गए। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये ए ले रहे हैं, इसको हम क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, ठीक है। ये एक सर्किट डायग्राम है, इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे, 1 2 3 4 6 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड हियर, है ना। इनकी वैल्यू दे रहे हैं, इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है 8 ओम दे रहे हैं, 8, 2 ओम, 6 ओम, इसकी भी 6 ओम दे रहे हैं, इसकी चलो 4 ओम दे रहे हैं, इस वाले की 3 ओम दे देते हैं, चलो 3 ओम, 3 ओम, इससे कंफ्यूज मत होना, इसकी 3 ओम है, 3 है ना। ये दो आपके होमवर्क हैं, कर लेंगे, ध्यान से करना, नहीं आएगा तो कमेंट में डाल देना, फिर बता देंगे आपको, है ना। कमेंट में डाल देना, यहाँ पर 4 ओम होगा, हाँ 4 ओम,
क्या कहते हैं, नहीं आएगा तो फिर समझा देंगे उधर, है ना। पढ़ाई करते रहें, फिर मैं चैप्टर को फिर आगे बढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।